38 स्पीशीज हैं मैमल्स की, जिनमें कॉमन लेपर्ड सबसे ऊपर टॉप प्रेडेटर है। नेशनल पार्क के अंदर ये एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स प्रेडेटर जो होता है, टॉप प्रेडेटर होता है, उसको बचाया जाता है। अगर उसको बचाएंगे तो वो नीचे तमाम एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेगा। किसी भी चीज को कोई भी खुराक प्रोवाइड नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। हम तो लोगों को डिस्करेज करते हैं जो नेशनल पार्क में भी आते हैं, जो बंदरों को खुराक दे रहे हैं, बंदरों का बिहेवियर चेंज होता है। खुराक किसी भी जानवर को प्रोवाइड नहीं की जाती और नेचर के अंदर से वो अपनी खुराक कलेक्ट करेगा तो वो सबसे बेहतर इकोसिस्टम चलेगा। बहुत से लोग अगर आप देखेंगे यही कहते हैं इस्लामाबाद इज अ सिटी ऑफ वाइल्ड बोर। यहाँ पे हमें वाइल्ड बोर्स ही नजर आते हैं, लेकिन वाइल्ड बोर क्यों नजर आते हैं? हमने लेपर्ड को नीचे डिप्रेस कर दिया, उसकी पॉपुलेशन को कम किया है। क्यों कम किया है? थ्रू पॉइजनिंग भी लोग जहर भी देते रहे हैं पिछले कई सालों में। यहाँ पे लेपर्ड्स को अगर कहीं आ गया उसको पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते थे। मेरा नाम सखावत है और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में एज अ मैनेजर ऑपरेशन काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो नेशनल पार्क होता है वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो मार्गला हिल नेशनल पार्क भी इसमें से एक है, जिसमें जो 38 मैमेलियन स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व किया जाए, यहाँ के बर्ड्स को, यहाँ के रेप्टाइल्स को और एम्फीबियंस को। तो ट्रेल 6 की अगर आप बात करें, ट्रेल 6 के अलावा और भी बहुत से ऐसे ट्रेल्स हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पैच हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं वक्त के साथ साथ और उन्हें दोबारा रेस्टोरेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा ट्रेल था जहां पर ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ पाई जाती थी, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से वो काफ़ी, जिसे कहते हैं, फ्रेगमेंटेड जगहों पे थी। तो उनको जब ऑब्जर्व किया गया थ्रू कैमरा ट्रैपिंग कि इनकी मूवमेंट कहाँ कहाँ पर होती है, तो उस मूवमेंट्स के बाद हमने वो कुछ ट्रेल जो मखसूस ट्रेल्स हैं उन्हें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर किया गया। वाइल्ड लाइफ कैसे वहाँ पर फ्लरिश कर सके और उस वहाँ से जो वाइल्ड लाइफ फैलेगी वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है पूरे नेशनल पार्क के अंदर डिस्पर्स होगी और आम पब्लिक को भी वो वहाँ पर बार्किंग डियर, क्लीच, फेजेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो हैं वो नज़र आएंगे, जो ट्रैकर्स आएंगे। बेसिकली इस्लामाबाद नो डाउट के वाइल्ड लाइफ के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप नेशनल पार्क को देखें, नेशनल पार्क ट्रांस बाउंड्री है, KPK का प्रोविंस है, उसके बाद पंजाब की कुछ एरियाज़ हैं और उसके बाद जो रेंज है ये हिमालय की रेंज है। इस रेंज के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है बड़ी यूनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना नो डाउट कि अगर हम कहें कि एज अ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हम लोग तो कंजर्व कर रहे हैं, इसमें मीडिया का भी रोल है, इसमें आम पब्लिक का, और ख़ास तौर पे जो विजिटर्स आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग, लेकिन यहाँ का जो वेल्थ है या यहाँ के जिसे कहते हैं एसेट्स हैं वो यहाँ के दरख्त हैं, यहाँ के जानवर हैं, इनको हमने बचाना है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे एक ग्रे गोरल जंगली बकरी जो है वो पाई जाती थी, लेकिन एक्सेसिव हंटिंग की वजह से वो यहाँ पे उसका हैबिटेट भी डिग्रेड हुआ और यहाँ से वो मूव कर गई है, यहाँ पे वो नहीं रहती। अब इन स्पीशीज़ को दोबारा यहाँ पर लाना, वो फिर इनके लिए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं ताकि वो दोबारा आ सकें। और मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि 38 स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, जिनमें कॉमन लेपर्ड सबसे ऊपर टॉप प्रेडेटर है, उसके बाद बार्किंग डियर्स हैं, जैकल्स हैं, फॉक्स है। अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे इंडियन पेंगुलिन कहते हैं वो भी यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर आप साथ साथ देखते जाएँ तो बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, कुछ विंटर विजिटर्स हैं, कुछ समर ब्रीडर्स हैं और बर्ड्स का मेजर पोर्शन जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स का आता है, क्योंकि रावल लेक जो है ये भी नेशनल पार्क का पार्ट है, इसमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। मार्गला की पहाड़ियों को अगर देखा जाए, आप कहें कि इसके लिए मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है, ज़ेरे गौर हम अगर कहें कि आने वाले दिनों में कोई मंसूबा आएगा, वो मंसूबे चल रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पैचेस में वाइल्ड लाइफ को बचाया जा रहा है और जितनी भी एरिया डिग्रेड हो रहे हैं थ्रू इंक्रोचमेंट के जरिए हो रहे हैं या मुख्तलिफ हैबिटेट की अल्ट्रेशन हो रही है, उसको बचाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड भी इसमें काम कर रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ की पब्लिक है उसको हम अवेयर कर रहे हैं कि ये एसेट्स, फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट अगर इसको देख रहा होता है वो उसकी मलकियत नहीं होती, ओनरशिप सिटीजन्स की होती है। जब पब्लिक को आप ओनरशिप देते हैं तो पब्लिक अपने एरिया की खुद हिफाजत करती है। इसकी ज़िंदा मिसाल इस ट्रेल्स के ऊपर अगर आप देखा जाए तो ट्रेल्स के ऊपर गंदगी को साफ़ करने के लिए कोई स्वीपर डिप्यूट नहीं है। हमने प्रीवियसली भी यही एक स्लोगन भी चलाया था कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, लोग अपना कचरा अपने साथ खुद लेके जाएं, बजाय इसके कि नेचर में आप आते हैं, नेचर में कचरा फैला जाएंगे तो वहाँ से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।
बेसिकली अगर आप कहें कि चीता तो नहीं है, कॉमन लेपर्ड इसे कहते हैं। चीता इटसेल्फ एक अलग स्पीशीज़ है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर ये एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स प्रेडेटर जो होता है, टॉप प्रेडेटर होता है, उसको बचाया जाता है। अगर उसको बचाएंगे तो वो नीचे तमाम एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल डिजीज़ वाला है उसको वो खा जाएगा, वो डिजीज़ स्प्रेड से रोकेगा, इसके बाद इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से बचाएगा। जहाँ तक इशू है लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट का, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी बताया था 2018 में हमें डेड बॉडी इसी एरिया से मिली थी लेपर्ड्स की। अब अगर देखें 3 साल बाद जब प्रोटेक्शन बढ़ाई गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि ये लेपर्ड जो है ख़तरनाक नहीं है, आपने अपने मवेशियों को, फॉर एग्जांपल मवेशी आप खुले जगह पर छोड़ देंगे, लावारस छोड़ देंगे, अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो कोई ना कोई जानवर या जंगली कुत्ते जो हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो भी हमला कर सकते हैं। तो उस हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी गई कि आपने लेपर्ड को नहीं मारना, आपने अपने जानवरों को महफूज मकाम पे मुंतकिल करना है। लेपर्ड की खुराक बेतहाशा मौजूद है जंगल के अंदर, वो इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहा है। बेसिकली हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके हैबिटेट को, और हैबिटेट के बाद दूसरी चीज़ आती है निच, जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल निच। जस्ट लाइक हैबिटेट एक एनिमल का एड्रेस होता है और निच जो है वो उसका प्रोफेशन है। फॉर एग्जांपल लेपर्ड क्या करता है, लेपर्ड गोश्त खाता है, हिरन कभी भी गोश्त नहीं खाएगा, वो घास खाएगा। उसके बाद पेंगुलिन है, वो आंट्स को खाता है। ये सारी की सारी खुराक कुदरती तौर पर वहाँ पर मौजूद है। हम किसी भी चीज़ को, कोई भी खुराक प्रोवाइड नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। हम तो लोगों को डिस्करेज करते हैं। जो नेशनल पार्क में भी आते हैं, जो बंदरों को खुराक दे रहे हैं, बंदरों का बिहेवियर चेंज होता है। इसके अलावा आप जितने भी जानवरों को खुराक देंगे तो एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता है। तो इस वजह से रिसेंटली बहुत से केस रिपोर्ट हुए हैं वाइल्ड बोर्स के भी। लोग जो एडिबल वेस्ट होता है वो घरों के साइडों पर रख देते हैं, रात के वक्त उन पे वाइल्ड बोर आते हैं उनकी स्मेल लेकर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को एराइज करते हैं। खुराक किसी भी जानवर को प्रोवाइड नहीं की जाती और नेचर के अंदर से वो अपनी खुराक कलेक्ट करेगा तो वो सबसे बेहतर इकोसिस्टम चलेगा। नेशनल पार्क के अंदर कोई जानवर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता इटसेल्फ उसकी नेटिव रेंज हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने बताया कि ग्रे गोरल यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसके री इंट्रोडक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन कोई नई स्पीशीज या एलियन स्पीशीज या इन्वेसिव स्पीशीज हम ला के इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। जो चीज़ जहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि लेपर्ड अभी हमने एस्टिमेट किया है 5 से 6 इंडिविजुअल हैं या 8 इंडिविजुअल हैं, हमने उनको प्रोटेक्शन फराम करनी है और आने वाले दिनों में उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और नए लेपर्ड जो हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस होंगे। बजाय इसके कि हम कहें कि लेपर्ड यहाँ पर छोड़ दिए जाए, नेचुरली जो चीज़ें प्रोड्यूस होगी, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाई जाएगी। लोगों को बताया जाता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर आप लेपर्ड को किल करेंगे तो लेपर्ड के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे पेस्ट हैं, जस्ट लाइक पर्कुपाइन है और वाइल्ड बोर है, इनकी तादाद एकदम से एक्सीड कर जाएगी। और फिर इशू क्या आएगा, बहुत से लोग अगर आप देखेंगे यही कहते हैं इस्लामाबाद इज़ अ सिटी ऑफ वाइल्ड बोर, यहाँ पे हमें वाइल्ड बोर्स ही नज़र आते हैं। लेकिन वाइल्ड बोर क्यों नज़र आते हैं? हमने लेपर्ड को नीचे डिप्रेस कर दिया, उसकी पॉपुलेशन को कम किया है। क्यों कम किया है? थ्रू पॉइजनिंग भी, लोग जहर भी देते रहे हैं पिछले कई सालों में। यहाँ पे लेपर्ड्स को अगर कहीं आ गया उसको पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते थे। प्रीवियसली 2005 में जब लेपर्ड यहाँ पे चिड़ियाघर के अंदर से हिरन खा लेता था, उसको पकड़ कर बजाय इसके कि कहीं उसका अल्टरनेट सोल्यूशन होता, उसको पकड़ के पिंजरे के अंदर रखा गया, वो मर गया। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। नेचर को नेचर के तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले तो बात की जाए कि 2017 में हमारा स्टाफ आया था और उनको ऑलरेडी ट्रेन किया गया था कि कैसे फील्ड में ऑब्जर्वेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल आप जंगल के अंदर जा रहे हैं, साइंस से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, उनको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर आगे मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, वो फिर उनसे रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट से बताया जाता है कि किस एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और किन स्पीशीज़ को कौन कौन से मसाइल हैं, थ्रेट कौन से हैं। लाइक वुड कटिंग का थ्रेट आ रहा है, हंटिंग का थ्रेट है। इन थ्रेट को दूर करने के लिए दोबारा मैनेजमेंट जो है उस एरिया में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं वहां पर बेहतर तरीके से कंजर्वेशन की एफर्ट्स करती है। इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो नो डाउट इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेटेस्ट इक्विपमेंट वाइल्ड लाइफ की स्टडीज़ के लिए और फील्ड की मॉनिटरिंग के लिए अभी रिसेंटली हमने एक ऐप जिसे कहते हैं स्मार्ट स्पेशियल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल होता है। जस्ट लाइक स्टाफ अगर फील्ड के अंदर है, वो अपने मोबाइल से तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है और वो डेटाबेस को भेज देता है और डेटाबेस को खुद उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है कि किस एरिया में कौन से जानवर पाए जाते हैं और किस एरिया में प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को फिर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है।
नो डाउट अगर देखा जाए तो आग जो है हर साल लगती है यहाँ पर, और ये आग वो नहीं है अगर हम कहें कि खुद ब खुद लगती है, ये खुद नहीं लगती, ये लगाई जाती है। और मुख्तलिफ इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोकल कम्युनिटीज़ की तरफ से भी एजिटेशंस आती हैं जिसकी वजह से आग लगाई जाती है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा आगे लगी थी, मेजर 5 से 6 आगे लगी थी। और अभी जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसमें तकरीबन हमने 31 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर छोटी और बड़ी आग मिक्स करके लगी थी। तकरीबन 171 एकड़ के करीब जो एरिया है वो डैमेज हुआ था, और उसमें वाइल्ड लाइफ को नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और अगर आग जो लगती है वो मोस्टली अप्रैल और मई के मंथ में लगती है, और इन मंथ के अंदर ब्रीडिंग सीज़न बर्ड्स का चल रहा होता है। ख़ास तौर पे क्लीच फेजेंट जो है वो ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड है, जिसके घोंसला वहाँ पर ज़मीन के ऊपर होगा, वो सारे का सारा जल जाएगा और पूरे का पूरा एरिया जो है वो डैमेज हो जाएगा। इस तरह बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो डैमेज होती हैं। और प्रीवियसली 2020 में हमने एक स्टडी भी की थी, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ मार्कला हिल नेशनल पार्क। तो उसके भी जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल अबव द सॉइल तो बायोडाइवर्सिटी तबाह होती है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, वो पूरे का पूरा एरिया बैरन हो जाता है। और वहाँ पे मोनोकल्चर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो एरिया जब जलता है वहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है। लोगों के लिए पहला तो मैसेज ये है, लोग ट्रेल्स के ऊपर आते हैं, हाइकिंग करने आते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के अंदर, तो उनको चाहिए जो गाइडलाइंस हमने दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया है कि मगरिब से आधा घंटा पहले आप वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत सी स्पीशीज़ नॉकटर्नल हैं, रात के वक्त निकलती हैं, उनका वक्त जब शुरू हो जाता है तो आप अपने एरियाज़ में दोबारा वापस आ जाएं। और जब आप ट्रेल्स के ऊपर जा रहे हैं, पहली बात है अपना कचरा जो साथ अगर लेके जा रहे हैं, पहली बात है हम लेके जाने नहीं देते, लेकिन कुछ एरिया मखसूस ऐसे हैं जहाँ पर लेके जाते हैं, तो अपना कचरा आप साथ लेके आएँ। उसके बाद तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ म्यूज़िक लगाते हैं, साउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। लेकिन देखने वाले बंदे को नज़र नहीं आ रहा होता कि, और बहुत से लोग आके शिकायत भी करते हैं, यार हम ट्रेल्स पे गए, हमें तो कोई जानवर नज़र ही नहीं आया। जानवर को देखने के लिए कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कि आप अपने मुँह पर जिप लगाएंगे, कान और आँखें खुली रखनी है। जब आप ये देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर पहले विजिट में नहीं नज़र आई, नेक्स्ट विजिट में आप आएंगे अर्ली मॉर्निंग और सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी स्पीशीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी।